अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी की जानिब से सन 2025 का दूसरा एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। इसमें बहुत ही अच्छी और बहुत ही लुक्रेटिव जॉब्स पीपीएससी ने अनाउंस की हैं, जिसके अंदर टोटल 47 पोस्टें पीपीएससी ने इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर शाया की हैं। अगर आप इन जॉब्स के हवाले से एज क्या है रिक्वायर्ड है, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, जॉब का स्केल कौन-सा है और इसके अंदर आपके पास कौन-सा टेस्ट का सिलेबस होगा, इस छोटी-सी वीडियो के अंदर आप मुकम्मल डिटेल देख सकेंगे अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इस पे अप्लाई करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास खुद के पास टाइम नहीं है, तो हमने एक छोटा-सा टीम भी रखी हुई है जो आपको अप्लाई करके देगी। आप इस नंबर पर अपना मैंने नीचे टाइटल और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप उस पे राब्ता करके अपना अप्लाई भी करवा सकते हैं। ये ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं होता या फिर जिनको अप्लाई करना नहीं आता। और अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल के ऊपर वीडियो भी अपलोड अपलोड की हुई है। हाउ टू अप्लाई पीपीएससी जॉब्स बाय यूनुस वट्टू लिखेंगे तो आपका आ जाएगा या फिर यूनुस इंस्टीट्यूट लिखेंगे तो फिर भी आ जाएगा। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। एडवर्टाइज़मेंट नंबर 2 आ गया हमारे पास। जिसके अंदर नंबर 1 पे हमारे पास सबसे पहले जो जॉब्स आई हैं, वो है जी जो हाउसिंग है, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ केयर हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी आरडीए के अंदर। एक पोस्ट है 17 ग्रेड की है, असिस्टेंट डायरेक्टर की है। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है जी एमए। अब असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन की जॉब है। एक पोस्ट है एमए एमएससी मैस कम्युनिकेशन, एमए जर्नलिज्म विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है। और वो कह रहे हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी क्वालिफ़िकेशन के बाद का। मेल की जो एज है वो 22 से 35 है और फीमेल के लिए 22 से 38 है। और तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। उसका जो टेस्ट का सिलेबस होगा वो आपका 100% जीके बेस्ड होगा। उसके बाद जी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वासा, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर के अंदर आपके पास जॉब जो आई हैं वो 15 जॉब्स हैं। 12 ओपन मेरिट के ऊपर हैं, 1 मिनॉरिटी कोटा की है, 2 वुमन कोटा की हैं। 17 ग्रेड की जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग एसडीओ सिविल की जॉब है। अब इसमें बीएससी उन्होंने मांगी, बीएससी इंजीनियरिंग, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड रजिस्ट्रेशन विद पैक। और वो कह रहे हैं कि जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना जी, वो पैक की तरफ से होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। 21 से 30 मेल के लिए एज है और 21 से 33 फीमेल के लिए। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो 1 पेपर बेस्ड एमसीक्यू टाइप जीके बेस्ड पेपर होगा। और जो 100% इसमें जो 100% सिलेबस होगा वो सॉरी आपका होगा क्वालिफ़िकेशन रिलेटेड बेस, मतलब इंजीनियरिंग के मुतालिक होगा, इसमें जीके के क्वेश्चंस नहीं होंगे। फिर है जी माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के अंदर जी एक पोस्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, ये 17 ग्रेड की जॉब है। इसमें आपने बीएस 4 ईयर किया हो इन आईटी के अंदर या फिर कंप्यूटर साइंस के अंदर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, और आपके पास 1 साल का आफ्टर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 21 से लेके 35 तक मेल के लिए एज और 21 से 38 फीमेल के लिए एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। 100% जो होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर जी एक पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के अंदर। 16वें ग्रेड की जॉब है। आपने बीएस 4 ईयर प्रोग्राम किया इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के अंदर, और ये आपकी यूनिवर्सिटी एचई से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। इसमें जो एज है वो 21 से 35 मेल के लिए और 21 से 38 फीमेल के लिए। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो 100% सिलेबस होगा वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड बेस्ड होगा। उसके बाद जी पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट है लॉ ऑफिसर की। इसमें आपने जो है ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। फिर आपने एलएलबी किया हो या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी हो, एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन लॉ ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एज अ एडवोकेट इन रेप्यूटेड लॉ फर्म। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर जी मेल के लिए जो एज है वो 25 से 40 है, फीमेल के लिए 25 से 43 साल तक एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन रिलेटेड 100% का सिलेबस होगा आपका। फिर है जी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। एक पोस्ट है टाउन प्लानिंग के अंदर। आपने बीएससी किया हो, टाउन प्लानिंग मास्टर डिग्री इन सिटी आर एंड रीजनल प्लानिंग आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन रिकग्नाइज्ड बाय एचईसी, एटलीस्ट 3 ईयर प्रैक्टिकल आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टाउन प्लानिंग इन पब्लिक सेक्टर के अंदर। मेल की जो एज है वो 25 से 40 है, फीमेल की जो एज है वो 25 से 43 साल तक एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। जो टेस्ट होगा वो 100% क्वालिफिकेशन रिलेटेड बेस्ड टेस्ट होगा। ये चीज़ अच्छी कर रहे हैं कि क्वालिफिकेशन को भी वो प्रायोरिटी दे रहे हैं, जीके को ज़रा कम कर रहे हैं। फिर है जी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक पोस्ट है जी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पेडियाट्रिक हेमेटोलॉजी के अंदर। इसमें आपने एमबीबीएस किया हो या फिर आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो जो आपकी पीएमडीसी या पीएमसी से मतलब वेरीफाइड हो। और उसके बाद द फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन पीएफसी, पीएस, एमआरसी,
पैथ, डिप्लोमेट, अमेरिकन बोर्ड, एमफिल, पीएचडी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो रिकॉग्नाइज्ड होंगे पीएमडीसी से, पीएमसी से, पीरियाडिक हेमेटोलॉजी के अंदर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी ये सारी डॉक्टर्स की है, वो आप देख सकते हैं। ये 18वें ग्रेड की जॉब है और इसमें ज़्यादातर वो लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये सारा आप इसको ज़ूम करके भी देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया है। फिर है जी मेल के लिए जो एज है वो 25 से 50 और फीमेल के लिए 25 से 53 साल तक एज रिक्वायर्ड है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो आपकी जनाब होगी किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर, और आप इसमें आका मेरा ख्याल इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका इंटरव्यू ही होगा, टेस्ट नहीं होगा। फिर जी 2 पोस्टें हैं जी 18वें ग्रेड की असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पीडियाट्रिक ईएनटी के अंदर। इसमें आपने एमबीबीएस किया हो या फिर इक्वल क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए और आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए कहाँ से? पीएमडीसी से और पीएमसी से, या फिर और इसके साथ आपकी ये बाकी सारी वही, ये भी 18वीं ग्रेड की जॉब है और बाकी सारी वही तकरीबन क्वालिफ़िकेशन है। इसमें मेल के लिए जो एज है वो 25 से 50 और फीमेल के लिए 25 से 53 साल तक एज है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की 2 पोस्टें हैं जी। इसमें भी आपने एमबीबीएस किया हो या फिर इक्वल आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और इसमें भी जो बाकी ये सारी चीज़ें, ये भी 18वें ग्रेड की जॉब है, तो आपने ये सारी पढ़ लेनी है। इसमें भी जो मेल की एज है वो 25 से 50 है और फीमेल के लिए 25 से 53 साल तक एज है। इसमें जेंडर जो है वो तीनों अप्लाई कर सकते हैं और डोमिसाइल जो आपका होना चाहिए वो पंजाब का होना चाहिए। फिर इसके बाद ये आपकी 12 पोस्टें हैं जी सीनियर रजिस्ट्रार यूरोलॉजी के अंदर। ये भी 18वें ग्रेड की जॉब है। इसमें भी आपका एमबीबीएस होना चाहिए या फिर इक्वल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल या एंड एफसीपीएस, या फिर एमएस होना चाहिए आपका, या फिर एफआरसीएस होना चाहिए, या एमआरसीपी, या फिर एमडी इन डिप्लोमेट और डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये भी 18वें ग्रेड की जॉब है। उसमें भी टेस्ट नहीं होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन। पीपीएससी में ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं वो आफ्टर क्वालिफिकेशन के ही होते हैं। और मेल का जो एज है वो 25 से 50 और फीमेल के लिए 25 से 53 साल तक एज रिक्वायर है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जी हमारे पास 3 पोस्टें हैं असिस्टेंट की। ये है जी कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी डिवीज़न, रावलपिंडी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के अंदर 3 पोस्टें हैं जी असिस्टेंट की, ओपन मेरिट के ऊपर है। और मेल की जो एज है वो 18 से 23 है और फीमेल की जो 18 से 43 साल तक मतलब 43 साल तक एज रिक्वायर्ड है। और इसमें तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल किन अप्लाई कौन से कर सकते हैं? रावलपिंडी वाले, मरी वाले, चकवाल वाले, अटक वाले, जेलम वाले एंड तलागंग वाले, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी आपका जो टेस्ट होगा वो 100% जीके बेस्ड होगा। और इसके बाद ये हमारे पास कमिश्नर ऑफिस मुल्तान डिवीज़न, मुल्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जी आपके पास जो 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट की, ये ग्रेजुएट होना चाहिए आपने, मतलब कोई भी आपका सेकेंडरी होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और इसमें भी आप अप्लाई मुल्तान वाले, लोधरा वाले, व्याड़ी वाले और खाने वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जी आपके पास हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रावलपिंडी अथॉरिटी के अंदर आपकी पोस्टें आई हैं। इसमें 2 पोस्टें हैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग क्वालिटी कंट्रोल की, और ये बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। और उसके साथ साथ आपका वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल पैक से आपका होना चाहिए। इसमें जो एज रिक्वायर्ड है वो 21 से 30 और फीमेल के लिए 21 से 33 साल तक एज है। तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका पंजाब का होना चाहिए और इसका जो टेस्ट होगा वो 100% क्वालिफिकेशन लेटर बेस्ड होगा। फिर एक पोस्ट है सब इंजीनियर की 14 स्केल की जॉब है, और ये भी 3 ईयर डिप्लोमा आपका कोर्स ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और उसमें तीनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है इसमें सॉरी 2 मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, तीसरा जेंडर अप्लाई नहीं कर सकता। इसमें 100% होगा, वो आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसके बाद जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है जी वो आपकी 3 फरवरी सन 2025 है। और इसमें जो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो रावलपिंडी में होगी। लास्ट अप्लाई करने की 3 फरवरी है। आप अप्लाई करवाने के लिए इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, जो मैंने टाइटल में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे मैंने ग्रुप का लिंक दिया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जी आज की जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट थी। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।